Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so Q&A की वीडियो के बाद आज तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बहुत पॉजिटिव होंगे क्योंकि Q&A में बहुत सारी डीप चीज़ें जो हैं वो समझाई गई थी। आज मैं एक और डीप सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आई हूँ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये जो आपको काफ़ी मदद करेगा अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं अपनी लाइफ में और अगर आपको लगता है कि मैनिफेस्टेशन रियली बहुत हार्ड है, आप एफर्मेशन नहीं कर पाते हैं, आप सैट्स नहीं कर पाते हैं, आप लॉ ऑफ अजम्पशन को ट्राई करना चाहते हैं लेकिन क्योंकि 3D में आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, आप एक्चुअली सर्वेंट बन चुके हैं 3D के और आप ये चीज़ को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का टॉपिक आप ही के लिए। तो नॉर्मली लॉ ऑफ अजम्पशन जो रिवॉल्व करता है वो इस आइडिया के रिवॉल्व अराउंड करता है कि एवरीथिंग इज़ आई एम दैट आई एम। ओके, मतलब हर चीज़ जब हम आई एम से रिलेट करके बोलते हैं देन वी बीइंग द कॉन्शियस क्रिएटर्स, वी बीइंग द क्रिएटर ऑफ आर रियलिटी, हम उस आई एम को क्लेम करते हैं, हम उस गॉड पावर को क्लेम करते हैं जिससे सब चीज़ों का क्रिएशन होता है। लेकिन कई बार जब हम 3D में इतना ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होते हैं, हमारी माइंड की ट्रेनिंग ही उसी हिसाब से हुई है कि 3D जो आपके 5 सेंसेस से आपको एविडेंस मिल रहा है, यानी जिन चीज़ों को आप विटनेस कर पा रहे हैं, बी थ्रू योर सेंस ऑफ साइट, थ्रू योर सेंस ऑफ हियरिंग, टच, टेस्ट, स्मेल, इन सारी चीज़ों से जो आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं सिर्फ सच्चाई वही है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना कि आई एम दी क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। ऐसी सिचुएशन में जब भी आप अपने आप को मिरर में देख के कोई एफर्मेशन बोलते हैं, सपोज़ आप एफर्मेशन बोलते हैं आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ये एफर्मेशन आपको बड़ा फेक लगता है, ये एफर्मेशन आपको रिलेटेबल नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पर आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं आई एम, उससे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं मैं उसका रीज़न बताती हूँ। देखिए, सारी बात यहाँ पर आपके अवेयरनेस की है। अगर आप अपना अवेयरनेस यानी अपना जो फोकस है वो 3D वर्ल्ड में ज़्यादा रखते हैं तो जो चीज़ें लॉजिक प्रोवाइड नहीं करती हैं आपको, उन चीज़ों को आप वैल्यू ही नहीं देते हैं। आपको हर एक चीज़ सिस्टमैटिक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से जब तक नहीं दिखता है तब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो व्हेन यू से आई एम वेल्दी, आई एम रिच, आपको लगता है कहाँ रिच, क्योंकि अकाउंट में तो ऐसा कुछ है नहीं। आप इस बात को मानना ही नहीं चाह रहे हैं कि ये जो आई एम का जो जो एफर्मेशन आप यूज़ कर रहे हैं वो आप 3D से देखकर बात नहीं कर रहे हैं, वो आप एक्चुअली अपनी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होके ये बात को बोल रहे हैं जो कि आपकी फ्यूचर रियलिटी का क्रिएशन करती है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सिनेरियो में मैं आपको थोड़ा सा शिफ्ट माइंड जो है वो करने की सलाह दूंगी। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग आई एम, यू कैन स्टार्ट टेलिंग योर सेल्फ यू आर दिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और आप उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए अपने आप को मिरर में देख के ये बात कहते हैं आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम करेजियस, आई कैन हैंडल एनीथिंग, ये चीज़ को कनेक्ट कर पाना जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब आप अपनी कॉन्शियसनेस को या अपने आप को जो भी आप हैं यहाँ पर XYZ पर्सन आप यहाँ पर हैं, वो XYZ पर्सन अगर मैं दुनिया की निगाह से देखूं तो हमें उस दुनिया की बातें ज़्यादा समझ में आती हैं, हमें उस थर्ड पर्सन की बातें ज़्यादा समझ में आती हैं, हमें उसका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए क्या है हम उसको जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अपने आप के बारे में हमारी इमेज इतनी लो है। तो ऐसी सिचुएशन में आप पहले इस चीज़ को इमीडिएटली तो फ्लिप अराउंड नहीं हो सकता है क्योंकि एकदम से तो बिलीफ सिस्टम आपका चेंज नहीं हो जाएगा, इसको हम धीरे धीरे चेंज करेंगे। तो इस मोमेंट में आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि मुझे आई एम यूज़ करना है या मुझे यू आर यूज़ करना है, आपका प्राइमरी फोकस इस नेगेटिव से पॉजिटिव सिचुएशन में आने का है, पॉजिटिव माइंडसेट में आने का है। ठीक है, तो जब आपका फोकस प्राइमरीली पॉजिटिव होना रहेगा तो आप अपने आप को मिरर में देख के ये कह सकते हैं यू आर करेजियस, यू कैन हैंडल एनीथिंग, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर वर्दी इनफ, यू आर स्मार्ट इनफ, यू आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। आप इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे एट दैट पॉइंट, क्योंकि आप 3D वर्ल्ड में ज़्यादा रहे हैं ना, तो आपका ब्रेन जो है वो यू आर
वाले जो सेंटेंसेस हैं ना, उनको ज़्यादा सुनने का आदी है, इसलिए आप इस चीज़ से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब इस बात को जब आप कहना स्टार्ट करते हैं तो अल्टीमेटली आप कह किसको रहे हैं? मैंने ये बात कहा आपसे कि मिरर में देख के जब आप ये बात कहते हैं तो मिरर में आप किसको देख रहे हैं? मिरर में आप बोल तो अपने आप को ही रहे हैं ना। यानी जो सामने इमेज है, जो आंखें प्रत्यक्ष रूप से एविडेंस के तौर पे देख रही हैं, वो किसको देख रही हैं? वो आपको देख रही हैं। जो वर्ड्स आपके कानों में सुनाई दे रहे हैं वो वर्ड्स किसके हैं? वो आपके वर्ड्स हैं। और किसके लिए हैं? वो भी आपके लिए। तो फ़र्क क्या पड़ता है कि अगर आप 3D वर्ल्ड में रह के दुनिया की बातें 4 सुन के आ रहे हो और उससे आप नेगेटिव हो गए हो, लेकिन आज अगर पॉजिटिव होने के लिए आपको उन्हीं थर्ड पर्सन में जो आप अपने आप को वर्ड्स यूज़ करते हैं कि यू आर दिस, यू आर दैट, और अगर उस वर्ड्स को यूज़ करके आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अल्टीमेट एम आपका पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव फील करना है। और जब इस चीज़ को आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं और आप पॉजिटिव रहना सीख जाते हैं, तब आप एक दिन इस चीज़ को ना स्विच करके देखना। तब आप यू आर की जगह आप अपने आँखों में आंखें डाल के मिरर में, और तब ये बात कहना, आई एम द बेस्ट, आई एम वेल्दी, आई एम रिच, आई एम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट एंड आई एम अ करेजियस पर्सन। ये बात आपके अंदर से आपको आवाज़ आएगी, ये आप अपने मुंह से बोलोगे भी नहीं ना, तब भी अंदर से आवाज़ आएगी। आई एम सुपर ब्यूटिफुल, आई एम एक्सट्रीमली चार्मिंग, ये अंदर से आने लग जाएगी, क्योंकि अब आप उस कॉन्शियसनेस की आवाज़ को स्ट्रेंथन कर चुके हो। अब आप उस कॉन्शियसनेस की आवाज़ को सुनने के आदी हो गए हो, जो पॉजिटिव इन नेचर थी। अभी तक हम 3D को सुन रहे थे, 3D नेगेटिव थी। हमने 3D से ही वो चीज़ें पॉजिटिव वाली चुरा ली और हमने अपने आप को अब इतना पॉजिटिव बना लिया है कि अब हम उस आई एम से कनेक्ट कर पा रहे हैं। कितने लोगों को ये डीप चीज़ जो थी वो अभी तक समझ नहीं आई थी, और आज इस वीडियो को सुनने के बाद आपको ये बात का एहसास हुआ कि येस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और ये चीज़ आप अगर ट्राई करेंगे तो और ज़्यादा इस चीज़ को आप डीपली समझ पाएंगे। तो ये वीडियो मुझे लगा कि मुझे आज की डेट में बनाना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो आई एम से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो पॉजिटिव अपने आप को बनाने के लिए यू आर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ खास रखने वाली है, याद रखने वाली है, मिरर का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। मैं इस बात को एम्फसाइज जितना करूँ उतना कम है। मिरर जब आप अपने आप के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर जब कुछ बातें आप कहते हैं, आपकी आँखों को वो आपकी इमेज को पॉजिटिव देखने की आदत हो जाती है। और तब वो कोई नेगेटिव बात इमीडिएटली होती भी है ना, तो दिमाग जो है वो जल्दी से उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। आप जो मेंटल इमेज अपने आप के बारे में बना रहे थे, वो अब आप 3D में भी देख पा रहे हैं थ्रू द मिरर। 3D में हम जो सामने दिखता है उसी को मानते हैं ना एविडेंस। तो 3D में जब आप मिरर यूज़ कर रहे हो और इन वर्ड्स को आप जब बोल रहे हो, तो ये बात आपके मेंटल इमेज जो आपने बनाई है उससे कनेक्ट हो रही है या नहीं हो रही? तो अल्टीमेटली उस चीज़ को आप 3D में देख रहे हो ना, तभी तो ये पॉजिटिव बातें आपके लिए निकल रही हैं। तो ये मिरर का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़रूरी है। और ट्रस्ट मी, आप इसको 1 वीक to 10 डेज करके देखना, आपके ना माइंड में ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने आप देखोगे। आप इतनी जल्दी से जैसे गिव अप करने लग जाते हैं लोग ना, वो गिव अप नहीं कर पाओगे। जल्दी से आप लेट डाउन नहीं करोगे किसी को भी। जल्दी से आप खुद को इमीडिएटली कर्स नहीं करने लग जाओगे। क्रिटिकल नहीं रहोगे अपने आप के लिए। आप हमेशा आप कहीं ना कहीं अपने आप के प्रति एक काइंड बिहेवियर शो करना चालू कर दोगे। आप अपने आप को खुद ये बातें कहना चालू कर दोगे दैट आई एम गुड इनफ, आई एम स्मार्ट इनफ, आई हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज़। आपके अंदर से आवाज़ आने लग जाएगी। एंड दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ इम्प्रूविंग योर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड योर सेल्फ लव। और इसी से तो हमारी रियलिटी का क्रिएशन होता है, क्योंकि जब हम समझते हैं कि हम वर्दी हैं, हम इस चीज़ को वैल्यू करते हैं, हम इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, तभी तो 3D रियलिटी में उस चीज़ का क्रिएशन होता है। हम मानेंगे ही नहीं कि हम इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, तो वो 3D में कैसे आएगी आपकी लाइफ में, राइट? तो यस, ये था आज का टॉपिक।
एंड आई एम श्योर काफ़ी सारे लोगों ने इस बात से कनेक्ट किया होगा और इस बात की जो डीप मीनिंग है उसको समझा होगा। इससे काफ़ी कुछ आई ओपनिंग लर्निंग आपकी हुई होगी। और अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया, आज की वीडियो में अच्छा क्या लगा आपको, ये चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। मतलब मैं वीक में 4 to 5 वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ, तो अगर आप लोगों के वीडियोस के लाइक मुझे नहीं दिखते हैं तो फिर थोड़ा सा एक मायूसी सी छा जाती है कि अरे भाई इतना एफर्ट करो और वहाँ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेकर आती हूँ नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। और अगर लगता है आपको कि ये वीडियो सुनने के बाद आप इस वीडियो के कंटेंट को अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में वैल्यू ऐड करा सकते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ पर नेविल गोडार्ड सर की डीप चीज़ों को यहाँ समझाया जाता है। तो येस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। एंड इफ़ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग इन हिंदी लैंग्वेज, उनकी जो जितनी भी बुक्स हैं हम उसको कवर कर रहे हैं अपने VIP मेंबरशिप प्रोग्राम में अलॉन्ग विद द वीकली चैलेंज। तो वहाँ पर अभी तक ग्रैटिट्यूड चैलेंज था जो मंथ में पूरा कंप्लीट हुआ है। वो 4 हफ्तों का हमने ग्रैटिट्यूड चैलेंज लिया था विद डिफरेंट एक्सरसाइज टू ट्रांसफॉर्म योर माइंडसेट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसके बारे में था वो। तो अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं VIP मेंबरशिप प्रोग्राम में। हर एक बुक नेविल गोडार्ड सर की जो चैप्टर बाय चैप्टर हम उसको कवर करते हैं हिंदी लैंग्वेज में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उस ज्वाइनिंग के लिए आप सब्सक्राइब बटन से, जो पहले बटन है ज्वाइन बटन, उसको क्लिक करेंगे तो यूट्यूब की गाइडलाइंस आपको वहाँ से आगे फर्दर प्रोसेस में आपको गाइड कर देगी। दैट्स इट फॉर टुडे। अब मैं मिलूंगी आपसे मंडे को। तब तक हैप्पी वीकेंड एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।